रेणुका काले, मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। भाई इन दिनों हम कर रहे हैं महान साहित्यकारों की, कवियों की कालजयी रचनाएं, बहुत प्यारी प्यारी जो काव्य रचनाएं हैं उन्हें इस कक्षा में लेकर आ रहे हैं हम, और ये कर रहे हैं काव्य रस के अंतर्गत। तो आज ऐसी ही एक खूबसूरत कविता है, चूहे की दिल्ली यात्रा। जी हाँ, इसे लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर, अगेन मेरे पसंदीदा कवि। इन्होंने जब बाल रचनाएं की हैं तो बालकों के स्तर पर, बच्चों के स्तर पर जाकर बड़ी मनभावन और काल्पनिक सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी रचनाएं की हैं जो मन मोह लेती हैं। और विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में, हिंदी की किताबों में इन रचनाओं का संकलन किया गया है, ये रचनाएं उसमें शुमार की गई हैं। तो बाल कविताएं जब हम पढ़ने जाते हैं ना, तो बच्चों के स्तर पर जाकर जब कवि ने अपनी कलम चलाई है तो आपको वो कविताएं भीतर तक गुदगुदा जाती हैं, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आती हैं। वहीं जब गंभीर विषयों पर श्री रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं तो वो हमें सोचने पर विवश करती हैं और हम चमत्कृत रह जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वाह क्या बात है। तो चलिए, आज तो बाल कविता की बारी है भाई, और ये कविता है चूहे की दिल्ली यात्रा। तो पहले इसका वाचन कर देती हूँ और फिर मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। और हाँ, आपको बता दूं कि सिर्फ वाचन यानी कि काव्य पाठ भी इस कविता का अलग से एक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। आज वाचन के साथ साथ अर्थ भी। वाचन देख लेते हैं। चूहे ने यह कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो, मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी मिल के बाहर मत आना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती घात लगाए, जाने वह कब किसे दबोचे किसको चट कर जाए। सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे में किल्ली, आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। चू 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 चू। दिल्ली में देखूंगा आजादी का नया जमाना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। अब न रहे अंग्रेज देश पर अपना ही काबू है, पहले जहां लाट साहब थे आज वहां बाबू है। घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिले मिलूंगा जरा जवाहर जी से। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। चू 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 चू। पहन ओढ़कर निकला चूहा चूहिया को समझाकर, इधर उधर आंखें दौड़ाई बिल से बाहर आकर। कोई कहीं नहीं था, चारों ओर दिशा थी सूनी, शुभ साइट को देख हुई चूहे की हिम्मत दूनी। चला अकड़ कर छड़ी लिए छाते को सिर पर ताने, मस्ती मन की बढ़ी लगा चूं चूं कर कुछ गाने। इतने में लो पड़ी दिखाई कहीं दूर पर बिल्ली, चूहे राम भगे पीछे को दूर रह गई दिल्ली। चू 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 चू। भाई क्या बात है, चू 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 करते करते चूहे महाराज तो भाग गए। और वैसे भी कहा जाता है ना, कहावत है दिल्ली दूर है अभी, तो चूहे के लिए भी अभी दिल्ली दूर है। कितनी प्यारी कविता है ना, और बड़ी ही मनभावन ये कविता है, काल्पनिक कविता है। आज़ादी मिली है देश को, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, और उसके बाद लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस में हर साल हम अपना तिरंगा फहराते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो एक बार चूहे के मन में आया कि वो भी जाए दिल्ली यात्रा पर आज़ादी का जश्न देखने। तो क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। चूहे ने यह कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो। चूहा जो था अपनी पत्नी चूहिया से बोला कि भाई मुझे छाता लाके दो और मेरी छड़ी लाकर दो। क्यों लाकर दो भाई? लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो, और उसके साथ ही मैंने जो बड़े सेठ के यहाँ से पगड़ी लाई थी ना, बड़ी वाली सुंदर सी, वो पगड़ी भी मुझे लाकर दो।
मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना। अब भैया घर के लोगों को सावधान कर रहे हैं चूहे महाराज कि घर में जो भी दाना पानी रखा है ना, मटर मूंग वगैरह रखी है ना, उसी को सभी लोग मिलकर खाना। खबरदार तुम लोग कभी बिल के बाहर मत आना। तुम सबको बता दे रहा हूँ, खबरदार जो कोई बिल के बाहर गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती घात लगाए। ये जो बिल्ली है ना, हमारी जान की दुश्मन है, जो वो घात लगाए बैठी रहती है। बड़ी पाजी है वो, बड़ी बदमाश है वो बिल्ली। और वो इस फिराक में रहती है कि कब हम में से कोई उसको मिल जाए और वो हमारा शिकार कर ले। तो वो बड़ी पाजी है, घात लगा के वो हमारा इंतजार करती रहती है। तो कोई भी बाहर मत आना, जाने वह कब किसे दबोचे किसको चट कर जाए। ये जो बिल्ली है जो घात लगाकर बैठी है, वो पता नहीं हम में से कब किसको दबोच ले और किसको चट कर जाए। भाई बिल्ली जो है वो तो चूहे को खाती है ना, जानी दुश्मन है दोनों, है ना। तो जो बिल्ली है वो चूहे की जानी दुश्मन है, जान की दुश्मन है। उसको हमेशा ये कोशिश में रहती है कि कब हमें चूहा मिल जाए और हम उसे खा ले भाई। तो वो चूहा जो है घर से बाहर जा रहा है, मुखिया है वो, तो अपनी पत्नी बच्चों की चिंता कर रहा है वो, है ना। सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे में किल्ली, आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। वो कहता है कि ताला चाबी जो होती है ना, किल्ली लगा के उसको बंद कर देना घर के दरवाजे को, और किसी भी तरह से बाहर मत आना। और मैं तो कहाँ चला, आजादी का जश्न देखने दिल्ली जा रहा हूँ भाई। 15 अगस्त है करीब और मैं वहां पर आजादी का जश्न देखने जा रहा हूँ। चू 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 चू। भाई देखिए, बड़ा खुशी से मगन हो रहा है ये चूहा। तो आगे देखिए, दिल्ली में देखूंगा आजादी का नया जमाना। दिल्ली जा रहा हूँ तो वहां मैं अब आजादी का नया जमाना देखूंगा। हम तो अभी तक परतंत्र थे, गुलाम थे, लेकिन अब हम आजाद हैं। नया जमाना आ गया है आजादी का। लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। लाल किले पर आजादी के जश्न में तिरंगा झंडा लहराएगा, उसे मैं देखना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ। अब न रहे अंग्रेज देश पर अपना ही काबू है। वो खुश होकर ये सोच रहा है कि अब तो देश पर अंग्रेज नहीं है बल्कि अपना काबू है, अपनी कमांड है, अपना राज्य है, अपना शासन है ना। तो अपना कंट्रोल है अपने देश पर। पहले जहां लाट साहब थे आज वहां बाबू है। पहले अंग्रेज लाट साहब हुआ करते थे, आज इंडियन भारतीय बाबू है। घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से। मैं तो रात दिन बस दिल्ली जाऊंगा ना तो घूमते ही रहूंगा, किसी से बात नहीं करना मुझे। हाँ, फुर्सत जो मिली मिलूंगा जरा जवाहर जी से। भाई बड़े ऊंचे ऊंचे ख्याल रखते हैं, मंसूबे रखे हुए हैं चूहे जी ने। वो कहते हैं कि मैं इधर उधर घूमूंगा बढ़िया मन से, किसी से भी बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर घूमने फिरने से थोड़ी फुर्सत मिल गई तो मैं जवाहर जी से मिलूंगा। भाई जवाहरलाल नेहरू पंडित जी की बात कर रहे हैं, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि फुर्सत मिल गई तो जवाहर जी से थोड़ा मिल लूंगा। बड़ा एहसान है चूहे महाशय का भाई। आगे देखिए, गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली। देखिए, माफ कीजिएगा, हमने तो चूहों की खिल्ली उड़ा दी भाई, तो गांधी युग में कौन अब चूहों की खिल्ली उड़ाएगा। वो कहते हैं कोई नहीं उड़ाएगा, हम भी नहीं उड़ा रहे हैं। आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। चूहा कहता है कि मैं आजादी का जश्न देखने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। चू 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 चू। आगे देखिए, पहन ओढ़कर निकला चूहा चूहिया को समझाकर। अब भैया बन ठन कर पहन ओढ़कर, शुरू में ही मांग लिया है, छड़ी लाओ, छाता लाओ, पगड़ी लाओ, सब मांग लिया है ना। तो बढ़िया पहन ओढ़कर अपनी चुहिया, अपनी पत्नी को समझाकर चूहा निकला। इधर उधर आंखें दौड़ाई बिल से बाहर आकर, और बाहर आने के बाद उसने इधर उधर आंखें दौड़ाई। कहीं कोई कहीं नहीं था, चारों ओर दिशा थी सूनी। अब उसे बड़ा अच्छा लगा कि दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है, और उसे ज्यादातर चिंता बिल्ली की है ना। वो वही देख रहा था कि कहीं बिल्ली घात लगाए तो नहीं बैठी, तो दूर दूर तक कहीं कोई नहीं था। शुभ साहित को देख हुई चूहे की हिम्मत दूनी। और ये शुभ संकेत देखकर, ये अच्छा सा जो दृश्य है उसके सामने जो था, उसे देखकर उसकी हिम्मत और बढ़ गई, दूनी हो गई भाई। चला उखड़कर छड़ी लिए छाते को सिर पर ताने।
चूहा जो था अकड़ कर छड़ी लिए और छाते को सिर पर ताने चला वो। मस्ती मन की बढ़ी लगा चू चू करके कुछ गाने। अब मस्ती में खुशी में इंसान गाता है, गुनगुनाता है, तो ये चूहे महाशय भी मस्ती में खुशी के मारे कुछ चू चू करके गाने लगे। फिर क्या हुआ, इतने में लो पड़ी दिखाई कहीं दूर पर बिल्ली। इतने में चूहे को दूर कहीं बिल्ली दिखाई दी। फिर क्या हुआ, चूहे राम भगे पीछे को दूर रह गई दिल्ली। चूहे राम ने जैसे ही बिल्ली को देखा तो वो पलट कर पीछे को भागे और दिल्ली दूर रह गई। उनके पास सूबेदार किधर रह गए कि भाई दिल्ली जाना है। चू 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 चू। क्या बात है। श्री रामधारी सिंह दिनकर की एक और मनभावन बाल कविता थी और इस कविता का सिर्फ वाचन, सिर्फ कविता पाठ लेकर भी मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी मत से अपनी काली मैम को। नमस्कार।